जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और अब हम आ गए हैं तीसरे पार्ट पे। और इस लीलाओं को जो आप सुन रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप सब। मैं बार बार कहती हूँ, ऐसी लीलाएं आप अगर देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे तो आपको शायद ही कहीं मिल पाएंगी ये, क्योंकि ये वो लीलाएं हैं जो साक्षात मनुष्य को ये सीख दे रही हैं कि उनके जीवन में उन्हें क्या चाहिए और क्या करना चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं। खैर, चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सेविका कन्हैया को अपने शरीर से अलग कर पाने में सफल हो जाती हैं। यमुना मैया को वो धन्यवाद देती हैं और आगे की प्रक्रिया में अब वो सोचने लगती हैं कि अब कान्हा जी से उसको गुस्सा आ चुका है और वो कह रही है कि आज के बाद मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। सब आपके बारे में सही बोलते हैं कि आप जो हैं सबको बहुत बहुत घुमाते हो, आप हर बात को टेढ़ी सुनते हो। तो कान्हा जी बोले अच्छा, तो बोला वैसे भी मैं तो सबसे चिपक जी जाता हूँ। तो सेविका कहती है हाँ हाँ, मैंने सुना है, बहुत बार सुना है, सब बोलते हैं कि अगर किसी को भूत चिपक जाए तो वो तो हट जाएगा, लेकिन किसी को नंद का पूत चिपक जाए तो वो कभी हटे ना हटे। ये बात तो बिल्कुल सच है। देखा कितनी मुश्किल से मैंने कन्हैया को हटाया। तो कान्हा जी बोले तुमने ही तो कहा, तुमने जो कहा सो मैंने कर दिया। अब इसमें इतना तिल मिला क्यों रही हो, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। तो सेविका बोली मैं क्या गुस्सा कर रही हूँ, अब मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, अब मैं शिव बाबा से मांगूंगी। अब मैं जा रही हूँ शिव बाबा के पास और मैं शिव बाबा से ही मांगूंगी, आपसे मुझे कुछ नहीं मांगना है। तो कान्हा जी बोले अच्छा, शिव बाबा से मांगोगी। बोले हाँ, अब मैं हिमालय पे जा रही हूँ। तो कान्हा जी हंसने लगते हैं और कहते अच्छा, अब हिमालय पे जाओगी तो तुम्हें बर्फ़ के सिवा तो कुछ मिलेगा नहीं, अगर खोदोगी भी तो भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ तो मेरे पास ही है यहाँ पे। लेकिन जाओ, चली जाओ, तुमको तुम्हारी इच्छा है तो चले जाओ, मैं तो मना नहीं करूँगा कि शिव बाबा के पास मत जाओ, जाओ ज़रूर जाओ। सेविका कहती हाँ, नहीं तो मैं किसी और को बुला लूँगी, मैं आपके पास नहीं रहूँगी अब। तो कान्हा जी बोले लेकिन सब कुछ तो वृंदावन में ही है। तो सेविका बोलती है आपके पास कुछ नहीं है, और जो भी है ना सब आपके लिए है। आप दूसरों से सिर्फ यही कहते रहते हो मोह माया मोह माया, खुद भी तो आप मोह माया में रहते हो। आप बताओ, आप भी तो यही हो ना, आप एक दिन रह के दिखाओ बिना पैसों के। तो कान्हा जी बोले देखा कितना बोलती हो तुम टेढ़ी हो ना, इसीलिए मैं टेढ़ा हूँ, अगर तुम सीधी होती तो मैं भी सीधा होता। तो सेविका बोली वो कैसे। बोला कि मैं कहाँ रहता हूँ बताओ, मैं तुम्हारे अंश से ही हूँ। तुम जो मुझे प्रेम करती हो, जैसे तुम भावनाएं रखती हो वैसे ही मैं हूँ, जैसे तुम्हारे विचार चलते हैं वैसा ही मैं हूँ। मैं तुमसे ही तो बना हूँ, तुमने ही मुझे बनाया है। या ये कह लो कि अगर मैं तुम्हें बनाता तो तुम मेरे जैसी बातें करती, लेकिन तुमने मुझे बना दिया तो मैं अब तुम्हारे जैसा ही हूँ। तुम टेढ़ी चीज़ें करती हो, मैं भी टेढ़ी बातें करता हूँ, तुम इतना बोलती हो इसलिए मैं भी इतना बोलता हूँ। तो सेविका बोली रहने दो कान्हा जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आपको कुछ करना तो था नहीं, ठीक है ना। आपने मेरे साथ चमत्कार भी ऐसा कर दिया, लेकिन अब तो मुझे आपसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए। आपके पैसे भी मैंने गरीबों में बंटवा दिए, अब तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तो जा रही हूँ, चल कन्हैया हम अपने घर चलते हैं, हमारे घर भेज। तभी वो जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर वो जाने लगते हैं। तो तभी कन्हैया कहता है कि पैदल जाएंगे। तो सेविका बोलती है और क्या, अगर इनसे कुछ बोलेंगे तो ये ना जाने अब फिर क्या कर देंगे, भाई इनसे हमको नहीं कुछ बोलना है, चल चुपचाप से। तो तभी सेविका कहती है कि देख कन्हैया मैं तो अब कुछ नहीं बोलूँगी। तभी कन्हैया सेविका जो है चिल्ला चिल्ला के हाथ पीछे की तरफ करके बोलती है सारी दुनिया के लिए सब करते हो, मेरे लिए कभी कुछ किया क्या, कुछ भी किया क्या, कुछ नहीं करना है इनको, सिर्फ बोलते रहते हैं। अब यहाँ से पैदल भी हमको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, चल कन्हैया हम पैदल ही चलते हैं। और ये बोलते बोलते तभी पीछे से कन्हैया जो हैं, कान्हा जी जो हैं आवाज़ देते हैं और वो कहते हैं अरे गाड़ी चाहिए क्या। तभी सेविका बोलती है अगर कोई गाड़ी देगा तो हम ले लेंगे। तभी वहाँ से ऑटो आ जाती है, एक ऑटो आती है। तो सेविका बोलती है देखा ये ऑटो है, ऑटो मंगाई हमारे लिए, खुद तो गाड़ी में घूमते हैं, हमको ऑटो दे दी। तो तभी कान्हा जी बोलते हैं मैं कह रहा हूँ ना चली जाओ, जाओ ऑटो में बैठ के चली जाओ। तो ऑटो वाला कहता है कि पैसे, ऑटो वाला कहता है पैसे।
तो सेविका बोलती है ये देंगे तुमको पैसे, ले लो इनसे पैसे। तो कान्हा जी 5 रुपये निकाल के देते। तो सेविका बोलती है हे भगवान, हमारे घर तक, आगरा तक। तो तभी वो ऑटो ड्राइवर कहता है अरे मुझे तो 5 ही रुपये मिलते हैं, मैं आज से थोड़ी हूँ यहाँ पे, कब से काम कर रहा हूँ, 5 ही रुपये में मैं तो पूरा टाइम काम करता हूँ इस पूरे वृंदावन में। तभी सेविका थोड़ा जाने लगती है। तभी कान्हा जी बोलते हैं अच्छा तुम जा रही हो? बोले हाँ जाना तो पड़ेगा ही ना, वैसे भी आपने कौन सा कुछ देना है मुझे, कुछ दे तो सकते नहीं हो आप, कुछ भी नहीं देना आपने मुझे, कुछ भी नहीं देना। तभी कान्हा जी को पता नहीं क्या हो जाता है और कान्हा जी ऐसे बोलने लगते हैं तुम्हें मैंने कुछ दिया ही नहीं, तुम्हें तो कुछ दिया ही नहीं मैंने, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुमको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है ना, तुम्हें तो कुछ दिया ही नहीं। सेविका कहती है ये कान्हा जी को क्या हो गया, ये बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट कर रहे हैं। तभी वो फिर देखती है, फिर कान्हा जी एक ही चीज़ बोल रहे हैं हाँ हाँ तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हारा तो सब अपने आप होता है, तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। और यही बात रिपीट करते कभी सेविका ऑटो ड्राइवर को देख रही है, कभी कान्हा जी को, ये कान्हा जी को हो क्या गया है, ये मेरी बातें रिपीट क्यों कर रहे हैं। और इसी बात पे सेविका कहती है हे भगवान कान्हा जी को क्या हो गया है। और कान्हा जी किए जा रहे हाँ तुमको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तुमको तो कुछ चाहिए ही नहीं होता, तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया तुम